राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। तो आज बात करेंगे हरियाणा पुलिस की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए एक और बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आने वाले 7 दिन में आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और आप लोगों के फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। इस भर्ती के लिए क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे भाई। और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो ये प्रॉपर वीडियो रहेगी हरियाणा पुलिस के ऊपर, पूरी डेडिकेट और पूरी इसमें ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना भाई। स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं भाई। हरियाणा पुलिस का पेपर ऐसा होता है जिसका पैटर्न फिक्स नहीं होता भाई, ठीक है। ऐसा पेपर है जिसका पैटर्न फिक्स नहीं होता, रियलिटी की बात है। और ये पेपर क्रैक करना, क्योंकि इस पेपर में कहीं से भी कुछ दे सकते हैं, तो आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जिसके तहत आप लोग क्या कर सकते हो, एक तैयारी कर सकते हो, ताकि आप लोगों का हरियाणा पुलिस का जो पेपर आने वाला है वो क्रैक हो सके। कोई भी बैच आप लोगों को सिलेक्शन नहीं दिला सकता भाई, ठीक है। क्योंकि उसके लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी भाई, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी लाइब्रेरी में बैठ के। आपको एक गाइडेंस चाहिए, कितना कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़ें, ठीक है, लिमिटेड पढ़ें। ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी। क्योंकि भाई जब हम 2019 वाला जो हमारी भर्ती थी, ठीक है, मैंने वो क्रैक कर रखी थी, आप लोगों को पता भी होगा काफ़ी बच्चों को। लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था हरियाणा पुलिस की, मेरी 1 दिसंबर की ज्वाइनिंग भी थी भाई। मेरा और कहीं सिलेक्शन हो गया था दिल्ली में, ठीक है, एनआईटी में, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था उससे पहले। तो आप लोगों को मैं एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा भाई, ठीक है। कंटेंट भी मिलेगा आप लोगों को डेली, आप लोगों को टारगेट भी मिलेगा हरियाणा पुलिस से रिलेटेड, यानी पूरी तैयारी कराई जाएगी भाई, ठीक है। आपको करना क्या है, बस खाली हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम क्या है, हरियाणा पुलिस 2024। ये वाला टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना है। इसका लिंक नीचे मिल जाएगा भाई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा मैं, वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेगी, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। अब बात करते हैं कि भाई जो आने वाले 7 दिन है उसमें आप लोगों की जो क्या है, भर्ती प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी भाई, ठीक है। और इसके जो रूल थे, ठीक है, रिक्वायरमेंट रूल, और वो भी आप लोगों के क्या हो गए हैं, आ गए हैं, उसके ऊपर बात करते हैं अब, ठीक है। तो ये आप लोगों की अधिसूचना हुई थी 30 जनवरी 2024 को। अब इसमें क्या क्या बदलाव किया गया, देखो वैसे तो मैंने पूरी वीडियो बना दी थी, सेम वही लिख रखे हैं भाई इसमें भी, ठीक है, पहले क्या प्रोसेस रहेगा। लेकिन इसमें कुछ मेन बातें हैं भाई जो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। एक तो भाई अगर आप लोग आवेदन करते तो उसको आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप लोगों का भाई जो भी पात्र होगा उम्मीदवार, रोल नंबर, ठीक है, यानी उसको रोल नंबर दिया जाएगा। जो भी आप लोग आवेदन करते हो आपका रोल नंबर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ सीईटी पास होना जरूरी है, इसमें ये बात जरूर दे रखी है। सबसे पहले शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी जो पीएमटी बोलते हैं, जिसको पीएसटी बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। वही बच्चा दे पाएगा जिसमें सीईटी का पेपर दे रखा होगा। यानी भाई 5 और 6 नवंबर 2022 को सीईटी प्री का एग्ज़ाम हुआ था। और जिस बच्चे के उसमें नंबर अच्छे बन रहे हैं वो इसमें क्या कर सकता है, अब भाग ले सकता है। यानी उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा। वही पीएसटी और जो पीएमटी है, ठीक है, पीएमटी उसके लिए तो हो सकता है कि आप लोगों को 10 टाइम 10 गुना या 7 गुना बुला सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा उसमें 4 ही गुना बुलाया जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है, प्रत्येक प्रवर्ग, यानी प्रत्येक हर एक कैटेगरी के विज्ञापित पदों के 4 गुना के लिए बराबर योग्य उम्मीदवारों को चयनित सूची में रखा जा सके भाई, ठीक है। यानी भाई जो भी बच्चे हैं वो 4 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे आप लोगों के रिटर्न के लिए। अब बात करते हैं आप लोगों की रिटर्न की। देखो ये तो चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी होगी भाई, कि जो शारीरिक जो माप आप लोगों का जो पीएमटी पीएसटी है वो किस प्रकार से होगा, ये आप लोगों ने देख भी रखा होगा, मैंने पहले भी बता दिया, ये पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। मेल के लिए भाई 2.5 किलोमीटर की रेस होगी 12 मिनट में, फीमेल के लिए भाई 1 किलोमीटर की 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन की भी 1 किलोमीटर की 5 मिनट में भाई, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता दी वीडियो में, आप लोगों को पता भी होगा। और वही इसके बाद में अब बात करते हैं आप लोगों का जो पीएमटी पीएसटी पास कर लेगा उसका 4 टाइम, ठीक है, 4 गुना। मान लो भाई अगर 8 भाई भर्ती का 8 गुना भाई बच्चे, या सॉरी भाई 6 गुना बच्चे क्या करते हैं, 6 गुना बच्चे आप लोगों के पास करते हैं। तो इन 6 गुना बच्चों में से पीएमटी पीएसटी पास करते हैं उनको 4 गुना को ही बुलाया जाएगा पेपर देने के लिए, ठीक है। अब ज्ञान परीक्षा यानी भाई वही आप लोगों का वो कितने नंबर की होगी,
94.5 नंबर का होगा भाई, ठीक है। 94 नंबर 4 का देखो यहाँ पे लिख रखा है, हरियाणा कर्मचारी आयोग उन उम्मीदवारों में से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए विज्ञापित पदों का 4 गुना के बराबर उम्मीदों की चयनित सूची में रखेगा, जिन्हें अपने शारीरिक माप और शारीरिक जांच परीक्षा को मतलब पास किया होगा, ताकि वे आगे ज्ञान परीक्षा में उपस्थित हो सके, ठीक है। 4 गुना ही बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे। अब भाई वे सभी उम्मीदवार 94.5% की ज्ञान परीक्षा देनी होगी, जिन्हें जो ऑप्शन टाइप वैकल्पिक आएंगे प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रत्येक पर्सन के अंक समान होंगे। परीक्षा माध्यम द्विभाषिक हिंदी और अंग्रेजी के सिवा, ठीक है ना, के सिवा उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान का परीक्षण भी किया जाएगा, यानी आप लोगों की हिंदी और अंग्रेजी भी पूछी जाएगी। यानी जो और अन्य क्वेश्चन है हिंदी और अंग्रेजी के, वो हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। इस जो मान लो भाई अगर पॉलिटी का है या और किसी का भी है, तो वो दोनों बाय लैंग्वेज होगी भाई, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों का क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस के ऊपर बात कर ले, डिटेल तो कभी देते ही नहीं है, ठीक है। परीक्षा पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामयिक, सामान्य तर्क, बौद्धिकता क्षमता, संख्यात्मक, कृषि, पशुपालन इत्यादि क्षेत्र, ट्रेड आदि प्रश्न होंगे। कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान से संबंधित कम से कम 10% आएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे, 10% का मतलब 10 ही क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है। और हरियाणा के बारे में बेसिक ज्ञान का कम से कम 20%, ठीक है। कम से कम 20 का मतलब 20 तो होंगे, 20 से ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। इनका जो स्तर है +2 क्लास का होगा भाई, ठीक है। और SI के लिए कैसा होगा भाई, ग्रेजुएशन लेवल का। तो यहाँ से बस 2 ही चीज़ पता चलती कि जो आप लोगों का कंप्यूटर है वो आएगा 10 क्वेश्चन आएंगे, और हरियाणा जीके है जो, ठीक है, हरियाणा जीके है वो क्या आएगी 20 नंबर, बाकी जो बच गया वो 70%। मेन बात तो ये 70% की है ना, कि आप लोग किस प्रकार से ये 70% जो सिलेबस है वो कवर करते हैं, आपको कितना पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, और कहाँ से आप लोग ये स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे प्रोवाइड कर रखा है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो यहाँ तक वीडियो की, तो लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। लाइक नहीं करते यार आप लोग, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं आगे भाई। तो ये चीज़ों मैंने बता दी भाई, सिपाही के लिए +2, ठीक है, ग्रेजुएशन, और अतिरिक्त नंबर 3 नंबर मिलेंगे आप लोगों को NCC के, और 2.5 नंबर जिसके घर में नौकरी नहीं है, या भाई जिसके पिताजी एक्सपायर हो गए हों, ठीक है, तो वो उसके मिलेंगे भाई, ये आप लोगों को मिलेंगे। और ये कितने हो जाएंगे, 5.5 नंबर मैक्सिमम है, और ठीक है। और देखो 94.5 नंबर की तो आप लोगों की क्या होगी, परीक्षा होगी, ठीक है। और इसमें 2.5 नंबर आप लोग मान के चलो एक्स्ट्रा, और भाई 3 नंबर मान के चलो आप लोगों के NCC के। जो आप लोगों का NCC का सर्टिफिकेट A होता है, ठीक है, उसके लिए 1 नंबर, B के लिए 2 नंबर है, और C के लिए भाई 3 नंबर है। ये आप लोगों को बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, बस यही है भाई मेन चीज़। उसके बाद में आप लोगों का DV होगा भाई, ये होने के बाद DV होगा। DV के बाद आप लोगों को क्या करना, DV के लिए जितने भी बच्चे पास करेंगे उनको DV के लिए बुलाया जाएगा। DV के बाद में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा भाई, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद में आप लोगों का मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में सीधा आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों की यहाँ पे भी बताई गई थी, ये वही सेम एज इट इज़ है, वो ऑफिशियल लेटर था। ये आप लोगों का जो दैनिक सवेरा है न्यूज़पेपर उसमें दिया गया है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी भाई। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया। 3 साल का आप लोगों को क्या दिया गया है, छूट दी गई है भाई। 3 साल की हर एक कैटेगरी में। जैसे पहले आप लोगों का 18 से कितनी होती थी भाई, 1823 होती थी शायद जर्नल की, ठीक है। अब 18 से कितनी हो जाएगी, 18 से 25 होती थी, 18 से 28 होगी भाई, 18 से 28 होगी। तो जितनी भी BCA कैटेगरी की होगी, तो अपनी अपनी 3-3 साल की आप लोग क्या कर लेना, ज़्यादा ऐड कर लेना भाई, ठीक है। तो ये रहेगा, लेकिन इसमें सबसे मेन जो है वो आप लोगों का CET है। अगर आप लोग CET पास नहीं हो तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप लोग की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत।